नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीतू रहान। पंजाब की राजनीति और धार्मिक संवेदनाओं के केंद्र में आज एक बड़ा और निर्णायक कदम सामने आया है। भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने जिस सख्त कानून का वादा किया था, वो अब हकीकत बन चुका है। विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल कानून का रूप ले चुका है। और इसे सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक ऐसे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है जो साफ करता है कि अब आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए नरमी नहीं होगी। लंबे समय से पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर गुस्सा और असंतोष बना हुआ था। तो पिछले वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगते रहे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जांच समितियों और प्रक्रियाओं के नाम पर समय तो बिताया, लेकिन दोषियों को सख्त सजा दिलाने में नाकाम रही। और इसी पृष्ठभूमि में मान सरकार ने कानून लाकर खुद को निर्णायक और सख्त दिखाने की कोशिश की है, जो राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा संदेश देता है। इस नए कानून की सबसे बड़ी खासियत इसकी सख्ती है। अब बेअदबी को एक सामान्य अपराध नहीं बल्कि समाज और सांप्रदायिक शांति के खिलाफ गंभीर साजिश माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी साजिश में शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यानी सीधे तौर पर बेअदबी जैसे पवित्र स्वरूप को नुकसान पहुंचाना, जलाना, फाड़ना या चोरी करना, इन सभी मामलों में 7 से 20 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई सिर्फ इस अपराध की कोशिश भी करता है तो उसे भी 3 से 5 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून ये भी स्पष्ट करता है कि ऐसे अपराधों में मदद करने या उकसाने वाले लोग भी मुख्य आरोपी के बराबर जिम्मेदार माने जाएंगे। आर्थिक सजा को भी पहले के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है और अब दोषियों पर 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिससे साफ संकेत जाता है कि इस तरह के अपराधों को किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इन अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। यानी आरोपी को ना तो आसानी से जमानत मिलेगी और ना ही किसी तरह का समझौता संभव होगा। तो कानून में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को भी शामिल किया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हर स्वरूप के लिए एक यूनिक आईडी के साथ साथ सेंट्रल रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि निगरानी और ट्रैकिंग को मजबूत किया जा सके। वहीं जांच प्रक्रिया को भी उच्च स्तर पर रखा गया है और अब ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, ताकि इसकी गुणवत्ता और निष्पक्षता पर सवाल न उठे। और इस कानून के जरिए सरकार ने उन कानूनी खामियों को भी दूर करने का दावा किया है, जिनकी वजह से पहले कई मामलों में आरोपी बच निकलते थे और क्या ऐसे मामलों में छिपे बड़े नाम सामने आ पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने लोगों के बीच एक नई उम्मीद और भरोसा जरूर पैदा किया है। कुल मिलाकर ये कानून सिर्फ सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि एक व्यापक संदेश है कि पंजाब में धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में ये कानून किस तरह से लागू होता है और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं, यही इसकी असली परीक्षा हुई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।